यार ये देखो, जहां तक नजर आ रही है आपको वाइट वाइट दिख रहा है। इधर वाली साइड, क्या बात है यार। ऐसी भी जगह है इंडिया के अंदर, रन ऑफ कच्छ। ये नमक है वाइट, जिधर भी नजर मारो नमक ही नमक है भाई, इसलिए इसको बोला जाता है वाइट रन। बाइक इस समय न्यूट्रल पे है और खिंचा मारे। इसका एक चेक करें छोटा सा कि बाइक की पिकअप कैसी है। ये देखो, पूरा एक्सीलेटर कान उड़ा दिया। 50 दूसरा गियर, पूरा कान बढ़ाया हुआ है। रेड लाइन तक जा रही। 75 तीसरा, 100 चौथा। तो कैसे मेरे प्यारे मस्त वाले भाई लोग, और ये मेरे सामने खड़ी है हीरो मैवरिक 440। मैं हूँ इस समय रन उत्सव 10 सिटी गुजरात, रन ऑफ कच्छ में। और ये देखो बाइक्स पूरी लाइंड अप है। हम करने लगे हैं इसका राइड परफॉर्मेंस रिव्यू। तो ये टॉप एंड मॉडल है जो हमारे को मिला है चलाने के लिए। थैंक यू सो मच हीरो मोटोकॉर्प फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी टू राइड दिस ब्यूटीफुल हीरो मैवरिक। तो ये मैट फिनिशिंग है और ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिशिंग में है। तो आई एम राइडिंग दिस वन, एनिग्मा ब्लैक बोलते हैं। लुक्स कैसी है भाई ने ऑन करी हुई है बाइक। एलईडी हेडलाइट, एलईडी DRL, एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं। लुक एट दिस मैन, बाइक बढ़िया है। बाकी इसकी इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। मैं भी अपनी बाइक ऑन कर देता हूँ यार। साइड स्टैंड लगाया तो साइड स्टैंड की इंडिकेशन आ जाती है। पीछे से लुक्स देख लो, एलईडी बैकलाइट है। और ये है इसका एग्जॉस्ट, हल्की सी एग्जॉस्ट नोट सुन लो। ये आइडल है, ये हल्का सा रैप करा। बाइक्स लाइन अप हो गई हैं, फ्लैग ऑफ होने लगा है। चलो निकलेंगे यहाँ से और हमारे को जाना है ढोलावीरा, रन ऑफ कच्छ। तो ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर्स है वन वे। लो जी, राइड शुरू। वो देखो सूर्य देवता प्रकट हो गए हैं। बढ़िया अर्ली मॉर्निंग राइड हाईवे पे जब जाएंगे। एंड क्या इस बाइक की परफॉर्मेंस है, कैसा है। आई ट्राई टू कवर अप एवरी एस्पेक्ट। लुक एट द रोड वेयर आई एम राइडिंग दिस बाइक मैन। बिल्कुल छोटी रोड है, हाईवे है एक तरह से, कोई आसपास नहीं है। एंड सामने सूर्य देवता, और जिसको बोलो अर्ली मॉर्निंग, यहाँ पे ओस गिरी हुई है रोड पे। तो अगर इफ आई टॉक अबाउट द मैन्यूवरेबिलिटी ऑफ दिस बाइक, लुक एट दिस, मतलब क्या बात है। जो टायर्स है ना वो चिपक के चल रहे हैं। इसमें लगा है 150 सेक्शन का टायर रियर रेडियल MRF का, जो बहुत अच्छी ग्रिपिंग दे रहा है। तो मतलब मेरे को जो चीज़ जिसको बोलो ना कि कॉन्फिडेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है बाइक को चलाने में। जैसे मैंने कल भी चलाई है मैंने इस बाइक को, तो मज़ा आ गया था इस बाइक को चला के। और अब जैसे यहाँ पे ये तो रोड है, तो यहाँ पे ये देखो मैं कच्चे रास्ते पे उतर गया, टूटी हुई रोड है। तो मतलब एक तरह से सस्पेंशन चेक कर रहा हूँ बाइक की कैसी है, गड्ढे हैं। ये देखो, तो पूरी सस्पेंशन चेक हो रही है कि बाइक की जो सस्पेंशन अगली और पिछली कैसी है। अगली टेलीस्कोपिक 43 mm की, और पिछली जो है वो है कॉइल स्प्रिंग शॉक्स 7 स्टेप एडजस्टेबल। तो मैं जान के पर्पसली इस रोड से निकाल रहा हूँ। ये देखो, तो जो मेरे को लग रही है सस्पेंशन वो ठीक है, बढ़िया है, सॉफ्ट है। जिसको बोलो कि इतनी स्पीड पे चलाने के बावजूद भी मेरे को वो फील नहीं हो रहा कि जैसे झटके लग रहे हो ना। नो, इट इज़ नॉट देयर। ये देखो क्या बात है। मैं तो ये बोलूँगा सस्पेंशन जो बाइक की है वो मेरे को बढ़िया लगी। हैंडल बिल्कुल चौड़ा है, एंड जब आप चलाते हो बाइक को तो मतलब यार आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। लुक एट दिस, यहाँ से सेंटर से हल्का सा टेपर हुआ है और मेरे जो हाथ हैं बिल्कुल सीधे हैं। एंड ग्रिप्स देख लीजिए जो मैंने पकड़ी है। एंड किसी तरीके का जो प्रेशर है ना हाथों पे आ रहा है ना बाजुओं पे आ रहा है। नो, नॉट ऑफ एनी ऑफ दैट सॉर्ट मैन। तो बिल्कुल बढ़िया है। एंड मिरर की क्वालिटी भी जो है बहुत बढ़िया लगी है। एंड जो ट्रैफिक है पीछे से आराम से दिख रहेगा, कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं मारेगा, दैट इज़ गुड। और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है LCD डिस्प्ले वो भी आपको विजिबल हो जाता है, बढ़िया है।
बाइक इस समय न्यूट्रल पे है और खिंचा मारे इसका एक चेक करें छोटा सा कि बाइक की पिकअप कैसी है। ये देखो पूरा एक्सीलेटर कान उड़ा दिया। 50 दूसरा गियर पूरा कान में रहा है, रेड लाइन तक जा रही। 75 तीसरा, 100 चौथा, फोर्थ गियर, 115, 121, 122, ये पांचवा गियर डाला। On my weight, I'm on a heavier side, भाई साहब। 124, 126, ये छठा गियर। क्या बात है। और ये लगाई मैंने ब्रेक, ओए होए जबरदस्त। 126 पे ब्रेक क्या जबरदस्त लगी। एबीएस शानदार काम करता हुआ और बाइक ऐसे बैठी, फ्रंट सस्पेंशन ऐसे हुई है जबरदस्त। जो इसकी इनिशियल मिड, लो और मिड जबरदस्त है। गियर पहला, दूसरा, तीसरा खिंचता है भाई, चौथे पे भी खिंचती है। पांचवा छठा तो ऑब्वियसली आपको डिस्टेंस चाहिए होता है, बट स्टिल क्या शानदार इंजन बनाया है, अमेजिंग। सो बाइक की लो एंड टॉर्क चेक कर लेते हैं। खाली रोड है, आराम से छठे गियर पे बाइक है, 79-80 की स्पीड पे। और ये देखो मैंने एक्सीलेटर से हाथ उठा लिया है। तो अब देखते हैं कहाँ तक इसकी स्पीड जो है जाती है, कम होती है, और कहाँ पे बाइक स्ट्रोल करती है, मतलब झटके खाती है, बंद होने को करती है। तो इसकी लो एंड टॉर्क चेक हो जाएगी। अभी बाइक आ गई है ऑलमोस्ट 35, 36, 34, 31 पे, 30 पे ये झटके खाने शुरू हुए 28 पे। तो इस समय मैंने निकाले 3 गियर और यहीं से मैंने बाइक को उठाया है। क्या बात है। तो 3 गियर इसलिए निकाले मैंने कि आपकी जो आरपीएम है उससे मैच कर जाए। तो फिर भी बहुत बढ़िया लगा मेरे को भाई। इसकी लो एंड टॉर्क अच्छी है, लॉन्ग स्ट्रोक बाइक है, तो मतलब लो एंड टॉर्क इसकी अच्छी होगी। टॉर्की बाइक है। बाइक को आप सिटी राइड पे भी चलाइए, लोकल जो है, एंड हाईवे पे भी लेके जाइए, टूरिंग पे भी लेके जाइए। ऑब्वियसली इस पे आप टूरिंग भी कर सकते हैं क्योंकि कंपनी ने इसका एक सेटअप दिखाया था टूरिंग वाला, तो आप इस पे टूरिंग भी कर सकते हैं। बाइक में स्लिपर असिस्ट क्लच है। अब ये देखो बाइक छठे गियर पे है तो ये क्लच दबाया, ये देखो पहले गियर पे आई तो साथ ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। भाई इसका मतलब टक 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 करके गियर मैंने निकाले और टक टक करके गियर डाल दिए। तो ये है स्लिपर असिस्ट क्लच का फ़ायदा। एंड ट्रांसमिशन बहुत मस्त बनाई है कंपनी ने, अमेजिंग वर्क करती हुई। बाइक में डुअल चैनल एबीएस दिया गया है। आगे जो डिस्क है 320 नंबर की है, पिछली 240 mm की। तो जैसे मैं ब्रेक मारता हूँ देखो बाइक जो है बिल्कुल भी स्लिप नहीं होती क्योंकि अभी सड़क थोड़ी सी गीली है। एंड एबीएस शानदार जिसको बोलो ना काम करता हुआ, ग्रिपिंग अच्छी है, रोड पे आ रही मैंने खड़ी करी है। जो चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ कितनी जल्दी आप क्विकली गेयर डाल देते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा गेयर डालोगे एंड देन छठे गेयर से पिकअप करोगे बाइक को। तो ये देखो बाइक को डाला मैंने पहले गेयर पे, ठीक है चले। ये है पहला, दूसरा 30 पे, तीसरा, ये चौथा 40 पे, ये पांचवा 46 पे, ये छठा 50 के ऊपर, 52 पे। एंड देन यहीं से मैंने देखो कान मरोड़ दिया। ये देखो तो मतलब ये चेक कर रहा था कि कितनी जल्दी आप क्विकली गियर डाल देते हो और बाइक वहां से पुल अप करने में कितना टाइम लेती है। तो थोड़ा हल्का लगता है एंड देन ये देखो मोमेंटम बन गया और खिंच रही है बाइक। और साथ ही ये देखो उल्टा ही आ रहा है, एकदम ब्रेक मारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, विच इज़ गुड फॉर मी। एंड बाइक अच्छी परफॉर्म करती हुई। तो हमारे को जाना है ढोलावीरा। अब हमारे को यहाँ से कट लेना है। दिन के टाइम तो यहाँ पे रश ही बड़ा हो जाता है। ये देखो इनको कुछ पता ही नहीं है। तो मैं हैंडल पे स्विचेस की बात करूं तो यहाँ पे दिया गया हैजार्ड स्विच, ये है मल्टीपर्पस इग्निशन किल स्विच। और यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया गया है, इसको ढक्कन खोल के SOS का बटन। तो मतलब दैट इज़ फॉर इमरजेंसी सेव आवर सोल बोलते हैं SOS को। और दैट इज़ कनेक्टेड थ्रू योर eSIM ऐप के थ्रू। आपके कोई भी अगर खुदा ना खास्ता कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम आती है, आप इस बटन को दबाइए तो आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को मैसेज चला जाएगा कि आप प्रॉब्लम में है।
एंड इधर आते हैं, दिस इज मल्टीपर्पज हाई बीम लो बीम का, ये इंडिकेटर का, और ये सिंगल हॉर्न पीपी। प्रीमियम बाइक है हीरो की, मैंने पहले सोचा था कि इसमें दे दिए जाएंगे एडजस्टेबल, बट नॉर्मल है। बट यहाँ पे अच्छी बात है कि कट दिए गए हैं लीवर्स में इधर और इधर की साइड। खुदा न खास्ता अगर बाइक आपकी गिरती है तो लीवर पूरा नहीं टूटेगा, वहीं तक टूटेगा और आपका काम बंद चल जाएगा, आप बाइक चला के आ सकते हैं। दैट इज गुड। बाइक की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो बाइक में लगा है सिंगल सिलेंडर 440 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 27 bhp की आउटपुट एट 36 न्यूटन मीटर टॉर्क, और टॉर्क जो है 4000 rpm में प्रोड्यूस हो जाती है। 6 गेयर है बाइक के अंदर, 13.5 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, और सीट हाइट इसकी 803 mm की, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी जो है दैट इज 175 mm की, और जो इसका कर्व वेट है दैट इज 187 kg का अलॉय व्हील के साथ, और स्पोक व्हील के साथ 4 किलो भारी है बाइक। तो फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं, बाइक में लगी है 43 mm की टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन फ्लोटिंग। पिछली जो है डुअल कॉइल स्प्रिंग शॉक 7 स्टेप एडजस्टेबल। बाइक में सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक, डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। अगला डिस्क साइज जो है 320 mm का, पिछला डिस्क साइज जो है 240 mm का। बाइक में लगे हैं 17 इंच के अलॉय व्हील्स विद ट्यूबलेस टायर्स। अगला टायर सेक्शन है 110 70 17 का, पिछला टायर सेक्शन है 150 60 17 का, और ये डायमंड कट अलॉय व्हील्स इस वाले मॉडल में दिए गए हैं क्योंकि ये टॉप एंड वाला मॉडल है। तो पूरा का पूरा जो एरिया है पहाड़ों के बीच में से निकल रहे हैं, ये देखो इधर पहाड़ ही पहाड़ इधर भी है, तो बीच में से गांव आ रहे हैं। बड़े ध्यान से चलाना पड़ता है भाई, सुबह के टाइम पे ना गांव के बीच में से निकल रहे तो अरे बाप रे। एक टर्निंग रेडियस यहाँ पे चेक कर लें कि टर्निंग रेडियस कैसा है। ये देखो, ये मैंने पूरा हैंडल घुमा दिया है, ये देखो। तो टर्निंग रेडियस भी मेरे को ठीक लगा है इस बाइक का। और अगर आपको छोटा कट मारना है तो आप हैंडल को ऐसे ऐसे करके आप मोड़ सकते हो, एंड देन विच इज़ गुड। पहले गियर पे बाइक है, और ये जैसे मैंने स्टैंड लगाया तो बाइक बंद हो गई, और यहाँ पे साइड स्टैंड की इंडिकेशन आ गई कि भाई साइड स्टैंड लगा हुआ है। और अगर मैं सेल्फ मारने की कोशिश करता हूँ तो भाई नहीं चल रहा, क्लच दबा के कर रहा हूँ नहीं, क्योंकि साइड स्टैंड लगा हुआ है। और जैसे मैं साइड स्टैंड हटाया, इंडिकेशन हटी, पहले गियर पे बाइक है, हेलो बाइक स्टार्ट हो गई। तो ये भी सेफ्टी फीचर जो है बढ़िया लगा मेरे को। तो मैंने साइड पे रोकी है। और अगर मैं बात करूं सीट हाइट की, तो बाइक की सीट हाइट है 803 mm की। मेरी है जो हाइट है दैट इज़ 5'10.5". मेरे पैर देखो ज़मीन पे आराम से लग रहे हैं, मेरे को कोई परेशानी ही नहीं आ रही, आराम से। तो जिन भाई लोगों की हाइट छोटी है 5'5", 5'4", 5'3" तक आराम से हो जाएगा। अगर उससे छोटी है शायद उनके पंजे जो हैं वो ऐसे होंगे, लगेंगे। एंड देन एक छोटी सी बात बोलूँगा, जब ये बाइक शोरूम में अवेलेबल होगी तो आप इस पे बैठ के देख सकते हैं, बट यू विल बी एबल टू राइड द बाइक। इन पहाड़ियों में ना बाइक को चला के बहुत मज़ा आ रहा है, एंड आई एम लविंग इट। और अरे ये तो यहाँ पे सड़क कट कर रही है, ओए हाय, बाइक को मैंने लटा ही दिया, ये देखो बाइक को लटा दिया है। एंड जैसे मैंने हैंडल सीधा करा है तो मेरे को वेट किसी तरीके से फील नहीं हुआ, प्रेशर फील नहीं हुआ बाइक को सेंटर करने में, एंड विच इज़ गुड, बढ़िया लगा मेरे को ये। वैसे यार मौसम बहुत बढ़िया, हवा चल रही है, तो यार राइड करने का मेरे को और ही मज़ा आ रहा है। एंड यहाँ पे सड़क का कट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर तो मैं बाइक को यहाँ पे लटा दूँ, ये देखो मैंने बाइक पूरी लटाई है, और जैसे मैंने सीधा करा हैंडल तो किसी प्रकार का मेरे को वेट फील नहीं हुआ। अगर आप बाइक को राइट साइड और लेफ्ट साइड पे लीन करके सेंटर में लेके आते हैं तो आपको किसी प्रकार का वेट प्रेशर फील नहीं होता, एंड विच इज़ गुड। तो मेरे को तो फील नहीं हुआ क्योंकि मैं भारी बाइक्स ज़्यादा चलाता हूँ। और दूसरा यह है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, क्योंकि जो इसमें टायर दिए गए हैं रेडियल MRF के, उसकी जो आउटर वॉल है बहुत अच्छी दी गई है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाती है, स्टेबिलिटी फैक्टर अच्छा दे रही है, एंड आपको राइड करने का और ज़्यादा मज़ा दे रही है, विच इज़ गुड। आई एम लाइकिंग इट। स्पीड है मेरी 80 प्लस, 85 86 छठे गियर पे। और जैसे मैंने ब्रेक मारी, ये देखो ब्रेक एकदम मारी है, बाइक पूरा 44 की स्पीड पे आ गई। यहीं पे मैंने गियर नहीं निकाला, छठा गियर पूरा कान में रोड़ दिया है और यहीं से खींच रहा हूँ। ये देखो आहिस्ता आहिस्ता पिकअप हो रही है, मतलब गियर नहीं निकाला, स्पीड ड्रॉप हुई
पावर जो है आरपीएम ड्रॉप हुआ, मगर अब फिर वैसे ही आ गई पिकअप, ली स्लोली ग्रेजुअली। और सिटी में कई बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप स्पीड पे हो, छठे गियर के ऊपर हो और आप ब्रेक लगाते हो एंड देन यहीं से आप पुल करते हो, तो वो चीज़ चेक कर रहा था कि आपको गियर निकालने के नहीं निकालने पड़ेंगे। बट यस, आपको ज़रूरत नहीं है, वहीं से पुल अप हुई है और वो मेरे को चीज़ अच्छी लगी। हीरो मैवरिक 440 में जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो LCD है एंड ये देख लीजिए इसका सेटअप। इधर टर्न बाय टर्न नेविगेशन आती है, ब्लूटूथ से कनेक्ट करके जो हीरो की ऐप है, हाँ, उससे कनेक्ट करके आप फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे फीचर्स हैं, ऊपर वार्निंग लाइट्स आती हैं, नीचे भी कुछ वार्निंग लाइट्स आती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा सेंसर दिया गया है क्योंकि बाइक में AHO है, इल्यूमिनेटिंग हेडलाइट है, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाती है, अंधेरे को सेंस आउट करते। आपने देखा होगा करिश्मा में भी वही चीज़ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जो चीज़ें हैं उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। जो मशहूर है कच्छ जिस चीज़ के लिए, तो देखो यहाँ से शुरुआत हो जाती है ढोलावीरा 30 किलोमीटर, ऐसे बीच में ये रोड है और दोनों तरफ जो आपको ये दिखेगी लेक्स, जिसको बोलो नमक वाली, बढ़िया। और रास्ते में देखते हैं कहीं फ़ोटोग्राफी करनी है क्या है, तो इंस्टाग्राम पे फ़ोटोग्राफ्स आएंगी मेरी। अगर तक अभी तक फॉलो नहीं करा आपने इंस्टाग्राम पे, ये आईडी आ रही है तो फॉलो कर लीजिए फ़ोटोग्राफ्स के लिए। आप सबसे पहले अपडेट्स मेरी इंस्टाग्राम पे आती है। सिंगल रोड है, इसको डबल कर रहे हैं एंड कंस्ट्रक्शन हो रही है, बट ओवरऑल लुक एट दिस, पानी पानी दिख रहा है। ऐसे ही है ये पूरी की पूरी ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर्स। देखो नमक कैसे कोने में आया हुआ है, दिस इज सॉल्टी लेक। थोड़ा सा लेंस मैंने साफ करा है, पता नहीं क्या था, इतनी डस्ट उड़ रही है, क्या है पता नहीं। फुटेज कैसी आई होगी, सॉरी। वो आशा करता हूँ फुटेज अच्छी आ जाए यार। रिकॉर्डिंग में तो मेरे को सब कुछ से बढ़िया लग रहा था। अगर मैं बाइक की फ्यूल इकॉनमी की बात करूँ तो अगर बाइक आपको अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर्स की माइलेज दे दे 25 to 30 के बीच में, दैट इज़ ग्रेट। बट जो फ्यूल इकॉनमी डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पे। आप बाइक को किस तरीके से चलाते हैं, कितनी ब्रेक मारते हैं, कितना क्लच यूज़ करते हैं, स्पीड कैसी रखते हैं, एंड सिटी में राइड कर रहे हैं कि हाईवे पे राइड कर रहे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो बट मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप बाइक को अराउंड 60-70 की स्पीड पे अगर आप क्रूज़ करेंगे, आपको बाइक बहुत ही अच्छी जो है फ्यूल इकॉनमी दे देगी। तो बाइक को राइड करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है एंड मैं इसको हाई स्पीड पे राइड ज़्यादा कर रहा हूँ, ठीक है। और मतलब कि बाइक हीट अप नहीं हो रही, मतलब जैसे होता ना कि गाड़ी बड़ा इंजन है और आप तेज़ चला रहे हो इसको और बाइक में से हीट आएगी। नो, देयर इज़ नो हीट कमिंग फ्रॉम द इंजन। और दूसरा ये है कि वाइब्रेशंस भी नहीं है ज़्यादा फील हो रही, मतलब मैं 90 की स्पीड पे चला रहा हूँ और ना हैंडल पे आ रही है ना इंजन से ज़्यादा आ रही है। दैट इज़ गुड यार, ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है। पे ना ये चाबी ब्लिंक करनी शुरू हो गई है, दैट मीन्स सर्विस ड्यू का इंडिकेशन आना शुरू हो गया है। बाइक 546 किलोमीटर चल गई है ओडो में, दैट मीन्स 500 किलोमीटर से फर्स्ट सर्विस होती है, तो इट मीन्स 46 किलोमीटर्स ओवर ड्यू। तो प्रॉब्ली वही है कि इशू का कुछ और इशू है यार। ये देखो जहाँ तक नजर आ रही है आपको वाइट वाइट दिख रहा है, इधर वाली साइड। क्या बात है यार, ऐसी भी जगह है इंडिया के अंदर, रन ऑफ कच्छ। सीधी सड़क है, देखो चली जा रही सीधी सड़क, 30 किलोमीटर ऐसे ही है, चले जाओ चले जाओ चले जाओ और दोनों तरफ आपको ये वाइट वाइट दिखेगा। दैट्स इट। पीछे से सनलाइट पड़ रही है एंड स्टिल आपको जो नंबर्स है ना स्क्रीन के ऊपर वो विजिबल हैं, जो नंबर हैं वो बड़े हैं। जैसे ये स्पीड 50 की स्पीड है, गियर पोजीशनिंग इंडिकेशन दिख रही है, टाइम एंड ऑल वो बड़े हैं, वो तो दिख रहे हैं। दैट इज समथिंग आई एम लाइकिंग इट, बहुत अच्छा लगा ये चीज़ मेरे को। यहाँ पे स्पेशली आया हूँ मैं, ढोलावीरा मेट्रोपोलिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। भाई साहब सही है यार, हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाइक में USB पोर्ट दी गई है यहाँ पे टू चार्ज योर मोबाइल डिवाइसेस। ये देखो यहाँ पे बिल्कुल आगे, यहाँ पे मोबाइल होल्डर लगा के आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज कर सकते हैं ऑन द गो।
और दूसरा ये है कि यार जो चीज़ की थोड़ी सी मेरे को वो अजीब सा लगा, जो ये मोड और सेट का बटन है ना, यहाँ से आपको टच स्क्रीन यूज़ करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे कंपनी दे देती कुछ बटन, क्योंकि खाली जगह है, तो बहुत अच्छा होता। एंड प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, जैसे स्मॉल फीडबैक आई एम शेयरिंग, स्क्रीन को अगर कंट्रोल यहाँ से कर लिया जाए। क्लस्टर के अंदर आपको मिलेगा ओडो, ट्रिप ए, ट्रिप बी, और लाइव जो है आपकी फ्यूल इकॉनमी मिलेगी, कितने किलोमीटर कितने लीटर में जा रही है। एंड देन डिस्टेंस टू एम्प्टी, जिसको हम रेंज बोलते हैं, वो है। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे चाबी बनी आ रही है कि दैट मीन सर्विस ड्यू हो गई है। तो अगर इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ और कंपनी दे दे, दैट इज़ योर कितने किलोमीटर्स ओवर ड्यू हो गई है सर्विस, टाइम ड्यूरेशन एंड ऑल, वो अच्छा रहेगा। इस इज़ अ स्मॉल थिंग, अपडेट देना है। और बाइक के अंदर जो मेरे को कमी लगी है, बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं दिया गया है। अगर कंपनी दे दे, क्योंकि आज की डेट में ABS अगर दे दो, ट्रैक्शन भी दे दो, तो यार बहुत अच्छा होगा। प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग, आई एम जस्ट शेयरिंग। अगर कंपनी दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। द पोजीशन ऑफ द फुट प्रेस, चाहे ब्रेक वाला हो चाहे गियर वाला हो, बिल्कुल सीधे हैं। एंड आपके जो मेरे थाइस हैं वो टक्ड इन है इस श्राउड के अंदर। बढ़िया कॉन्फिडेंस था मेरे को राइड करते हुए, विच इज़ गुड। ये देखो, मीन्स क्या कुदरत का है, यहाँ पे बिल्कुल सूखा हुआ है, वहाँ पे वाइट शुरू हो जाता है, इधर पूरा का पूरा ब्राउन है। मीन्स लोग बोल रहे हैं कि एक तरह से दलदल भी है, बट ग्राउंड देखो, होए होए होए। बट ये सड़क देखो, तभी कहकर रोड टू हेवन बोल रहे हैं। बढ़िया है यार। तो बाइक को अगर मैंने खड़े होके नहीं चलाया तो यार मज़ा नहीं ना किया पूरा। तो ये देखो खड़े होकर चला रहा हूँ, ये देखो, होए होए होए, क्या बात है। खड़े होकर चला रहा हूँ बाइक को, छठे गियर पे 70 की स्पीड पे। आई एम लविंग दिस मैन, क्या मज़ा। और विंड ब्लास्ट सुपर, हवा मस्त आ रही है। ओए होए, आपको व्यू कैसा लग रहा है इधर इधर? वाह, नज़ारे बांध रहे हैं यार इस एरिया में। आई एम लविंग इट। हीरो मैवरिक 440 में 3 मॉडल्स हैं, बेस, मिड और टॉप, और टोटल 5 कलर्स हैं। बेस में एक कलर है और वो स्पोक व्हील्स और टायर ट्यूब में है। दूसरा जो है मिड वेरिएंट, वो ग्लॉसी फिनिशिंग में 2 कलर्स हैं, ब्लू और रेड। और जो ये टॉप एंड कलर है जो मैं चला रहा हूँ, एक मैट फिनिशिंग ब्लैक और एक ग्लॉसी ब्लैक, उसमें है। ये एनिग्मा ब्लैक इसको बोलते हैं जो मैं चला रहा हूँ। तो ये टॉप है। और अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो प्राइसिंग शुरू होती है 1,99,000 एक्स शोरूम से लेके 2,24,000। बेस वेरिएंट 1,99,000 का है, बेस वेरिएंट 1,99,000 का, मिड 2,14,000 का, और टॉप एंड मॉडल जो है वो 2,24,000, 2,24,000 एक्स शोरूम प्राइस है टॉप एंड मॉडल की। कल मैंने इसको थोड़ा सा पहाड़ी इलाके में भी चलाया था, उधर शाम को थोड़ी देर के लिए लेके गए थे। तो भाई हिल में भी ऐसे जो स्लोप है, जैसे ये थोड़ी सी चढ़ाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, गियर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आराम से चढ़ गई। तो ऐसे ही पहाड़ियों पे भी ऐसे इसने चढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड गियर निकालने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टॉर्की इंजन इतना है भाई, पूरी की पूरी पावर आपको मिल जाती है। सो दैट इज़ समथिंग विच आई एम लाइकिंग इट। सो बाइक अभी छठे गियर के ऊपर है। अगर ब्रेक मारी, गियर निकाला, 5वें गियर पे एकदम खींची है, एकदम फिर दोबारा ब्रेक निकाली, चौथे गियर पे इसको पूरा कान मरोड़ दिया है कि भाई खिंच रही है। देखो खिंच रही है ना, चौथे गियर पे स्पीड पिकअप करी, 5वां गियर, छठा गियर। तो मतलब मेरा कहने का मतलब, आप इस बाइक के ऊपर किसी भी तरीके से आप इसको चला रहे हो, छठे गियर से 5वें गियर, फिर पिकअप करो, गियर निकालो, पिकअप करो। तो मेरा टेस्ट करने का मकसद यही है कि भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है ना बाइक की, इंजन की, वो कैसी है। तो सिटी राइडिंग में कई बार ऐसे होता है कि ट्रैफिक में आपको निकालनी पड़ती है बाइक, गियर निकाल के एकदम। तो क्या ये आपको पावर उतनी दे रही है? जैसे अभी ये मैंने ब्रेक मारी है, ये देखो मैं 3रे गियर पे हूँ, आगे ट्रॉली आई है, तो मेरे को अगर खींचना है एकदम, ये देखो, तो मतलब एकदम खींचेगी बाइक, आपको निराश नहीं करेगी ट्रैफिक में भी। तो ये समथिंग जो है बहुत बढ़िया लगी मेरे को, इंजन की जो परफॉर्मेंस है। और दूसरा ये है कि जो इसकी सीट है वो काफ़ी कुशनी है, मतलब सिंगल सीट है और हल्की सी कर्वी है, मतलब जो राइडर है उसको थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाती है देन पिलियन के लिए। तो काफ़ी कुशनी है, मेरे को राइड करते हुए इसको काफ़ी टाइम हो गया है।
तो अभी तक तो मेरे को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं फील हुई है। पिलियन के लिए पीछे एक ग्रैब रेल दी गई है मेटल की। यहाँ पे जाके थोड़ा सा ट्रैफिक मेरे को मिला है, बट ट्रैफिक में इसको मनूवर करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हो जाएगी क्योंकि बाइक है ही ऐसी है। दूसरा ये है कि यार ये वाला जो शीशा है ना, ये ऑटोमेटिकली ज़्यादा हिल रहा है। पता है, आई एम नॉट श्योर कि जो इसके अंदर की जो वो बॉल है वो ग्रिपिंग वाला, वो कैसा इतना ढीला कैसे हो गया कि मतलब कई बार अपने आप ही हिल के ना ये हिल जाती है इसकी प्लेसमेंट। मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर लगी है फ्लोटिंग सस्पेंशन फ्रंट टेलीस्कोपिक। फ्लोटिंग क्यों है? देखो यहाँ पे नट नहीं है तो ये पिन जाती है इधर और यहाँ पे 2 नट है, सो दिस बिकम्स फ्लोटिंग। और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो ऑयल सील्स हैं वो डैमेज नहीं होती। बहुत गंदी हो गई बाइक भाई। तो टॉप एंड में यहाँ पे मशीन कट फिन्स पे ना मशीन कटिंग आती है। ये कॉमन, ये सारे मॉडल्स में है यहाँ पे जो करी गई कटिंग, बट ये टॉप मॉडल में है। टॉर्क एक्स बाइक को श्राउड आगे से थोड़ी सी बल्कनेस दे रहा है और सारा मेटल का पार्ट है, ये भी मेटल का, ये भी मेटल का, उधर भी मेटल का पार्ट है। एग्जॉस्ट तो ऑब्वियसली है। सो दीज आर दी ट्विन शॉक कॉइल स्प्रिंग वाले 7 स्टेप एडजस्टेबल। पिछली जो डिस्क है 240, ये बाबरी के डिस्क कैलिपर्स अगले और पिछले, डुअल चैनल एबीएस। पीछे से बाइक देख लीजिए, आगे नज़र नहीं कुछ आ रहा। ये देखो हवा चल रही है, मिट्टी उड़ रही है दबा के, क्या बात है। सही है। ये इलाका देखो, दिस इज वाइट रन, और ये देखो बाइक चल रही है वाइट रन, मतलब नमक वाली। होए होए, ये देखो चल जा रहा हूँ, चला ही जा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई हुई हैं, जैसे गाड़ियाँ, ट्रक, वो सामने उधर कैमल हैं, ऊंट। क्या बात है, कैसा लग रहा है भाई। जिधर भी नज़र घुमाऊँ वाइट वाइट है सारा कुछ। क्या बात, मज़ा आ गया यार। मौका नहीं छोड़ रहा मैं आज। नज़दीक से आपको दिखा रहा हूँ, ये नमक है वाइट। जिधर भी नजर मारो नमक ही नमक है भाई, इसलिए इसको बोला जाता है वाइट रन। ये हमारे कैमल जी। हीरो मैवरिक 440 को राइड करते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, एंड आई हैव ट्राइड कवरिंग अप ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट कवर करे हैं इस बाइक के ऊपर। और चलो चलते हैं एंड देते हैं इसके ऊपर अपना पूरा वर्डिक्ट कि बाइक की जो मैंने परफॉर्मेंस राइड करी है तो कैसा है रहा है इसका। तो मिलते हैं डायरेक्टली आपको स्पॉट राइड करके मैं आ गया हूँ हीरो मैवरिक 440 को, एंड दिस इज द मोस्ट प्रीमियम बाइक in Hero's portfolio. So first of all, thank you so much Hero Motocorp for giving me the opportunity to ride this beautiful machine in Run of Kutch, Gujarat. भाई मज़ा आ गया। इस बाइक को मैंने तकरीबन 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स चलाया है। आज जो मेरी राइड है वो 190 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली पड़ी है, और कल 100 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको चलाया था। और आज धोलावीरा गए थे, पूरी आपने देखा है, बीच में क्या कुछ नहीं हुआ है। तो अब बाइक की परफॉर्मेंस की बात करते हैं। सबसे पहले आगे से आते हैं, तो इसमें लगी है 43 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, एंड दैट इज़ फ्लोटिंग। और जो पिछली है दैट इज़ कॉइल स्प्रिंग डुअल शॉकर्स हैं, 7 स्टेप एडजस्टेबल। मतलब सस्पेंशन बहुत ही लाजवाब काम करी। मैंने इसको ऑफ रोडिंग टाइप जिसको बोल रहा, सड़क टूटी है जैसे भी है, इसको चलाया है गटक टक टक टक, स्पीड में, स्लो में, तो भाई बढ़िया लगी। स्पीड में जब मैं इसको ब्रेक मारी है तो भाई सस्पेंशन ऐसे आगे को झुकती है बाइक। तो ग्रिपिंग जो है टायर्स की, जो इसमें 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, ट्यूबलेस टायर्स। पिछला जो 150 सेक्शन का टायर है और अगला 110 का, दैट इज़ MRF के टायर्स। एंड दीज आर स्पेशल टायर्स जो इस मैवरिक 440 के लिए बनवाए हैं। ग्रिपिंग लाजवाब। तो जो इसकी रेडियल है पिछला और उसकी जो वॉल है जिसको हम गुद्दी बोलते हैं, उसने तो भाई कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाया। मैं जैसे लीन करता हूँ लेफ़्ट राइट, क्या बात है, मज़ा आ गया इसको। और जो पोजीशनिंग ऑफ द फुट पेग्स हैं, जो जिसको हम एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सही जगह पे है, सीधा पोजीशन मिलती है। और हैंडल बार जो है वाइड है, एक तरह से हाइडो। तो आप जब राइड करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है एंड आपकी विजन बिल्कुल सीधी आती है। बात करते हैं इसकी जो पिकअप है, लो मिड इसका बहुत ज़बरदस्त है यार, खिंचती है बाइक। टॉप जो है बस जिसको बोलो कि छठा गियर है तो वे डल के खींचेगा, बट ब्रेकिंग
शानदार, ABS इसका शानदार काम करता हुआ। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है इस बाइक के अंदर दी गई, और आप जो हीरो की ऐप है उसे कनेक्ट करके जो फीचर्स हैं यूज़ कर सकते हैं। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी है इसके अंदर, जो LCD डिस्प्ले दिया गया है। ये टॉप एंड मॉडल है एंड इसके अंदर eSIM आता है, और जो इसके फीचर्स हैं, कनेक्टेड फीचर्स आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे दिया गया है SOS का बटन। बाइक चलाई है मैंने, हीट नहीं हुई है एंड दैट इज़ गुड, मज़ा आया इसको। और दूसरा ये है कि इसमें वाइब्रेशंस नहीं फील हुई मेरे को, ना इंजन में ना एट द हैंडल। इसको मैंने हर स्पीड पे टेस्ट करा है। इसकी लो एंड टॉर्क भी बहुत बढ़िया लगी मेरे को एंड दैट इज़ अमेजिंग। जिस तरीके की मैं मांग रहा था, क्योंकि टॉर्क की बाइक है ये, 90% ऑफ दी टॉर्क जो है वो लेस देन 2000 RPM में मिल जाती है एंड 36 न्यूटन मीटर टॉर्क जो है 4000 RPM में जनरेट होती है। तो बीइंग अ टॉर्क की बाइक, यार जो चीज़ मांग रहा था वो ही चीज़ मिली। और इसको मेरे को मौका मिला, सिर्फ जो रोड है थी यहाँ पे सिटी में राइड करने का मौका नहीं मिला, बट आप इसको सिटी राइडिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डेली कम्यूटिंग जो है, इसको हाईवे पे भी लेके जाइए, इसको आप टूरिंग पे भी लेके जाइए, और इसके ऊपर आप ऑफ रोडिंग करनी वो भी कर लीजिए। ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 175 mm की है एंड मैंने थोड़ी सी वो भी ट्राई करा है। बाकी अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये थोड़ा सा गैप है, वो गैप इसलिए दिया गया है कि जो इसकी ट्रैवल सस्पेंशन है 130 mm की है, अगले की फ्रंट सस्पेंशन 130 mm की है। तो आप जब झटके लगते हैं तो ये सीट उस टायर के साथ नहीं लगती है, तो दैट इज़ देयर। बाकी आई वुड से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन हीरोज पोर्टफोलियो। 3 मॉडल्स में निकाला है, बेस, मिड एंड टॉप। ये टॉप एंड मॉडल हमारे को मिला चलाने के लिए। 5 कलर्स में निकली है बाइक। 1,99,000 जो बेस मॉडल है वो स्पोक व्हील्स के साथ आता है, टायर ट्यूब है। और ये जो मॉडल है ये इसके अंदर आपके डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं एंड ये आपका 3D लोगो है। यहाँ पे फिन्स जो हैं वो भी मशीन करे हुए हैं। SOS का बटन है, eSIM है। सो बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये बाइक जो है 400 cc में आज की डेट में हीरो ने वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव चीपेस्ट बाइक इन इंडिया बना दी है। इसकी जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट की थंब भी अच्छी लगी मेरे को यार। मीन्स आप चलाते हो तो यार ये नहीं है कि आपको वो फील होता है किसी प्रकार के कि भाई परेशानी आ रही है, बट एग्जॉस्ट जो है, एग्जॉस्ट ने अच्छा बनाया है। 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक है। सीट हाइट इसकी 803 mm की। अगर जो भाई लोगों की हाइट छोटी है तो उनके लिए तो मैं सिर्फ बोलूँगा, जब बाइक शोरूम में अवेलेबल होगी तो आके बैठ के देख लीजिए एंड कैसा फील होगा, स्टांस एंड ऑल एवरीथिंग। USB पोर्ट दी गई है बाइक के अंदर टू चार्ज योर मोबाइल फोन ऑन द गो। जो चीज़ की मेरे को कमी लगी है वो यार, इसके अंदर कंपनी अगर ट्रैक्शन कंट्रोल दे देती तो यार बहुत अच्छा होता। वो चीज़ की कमी मेरे को लगी है। एडजस्टेबल लीवर्स दे देते वो अच्छा रहता। बट येस, कॉस्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो हीरो ने प्ले करा है, बट अगर दे दिया जाए किसी तरीके से, वो मेरे को अच्छी चीज़ लगी। ये ग्लॉसी टैंक है, तो यहाँ पे अगर किसी तरीके का अगर टैंक पैड लगा दिया जाए तो स्क्रैचेस से बच सकते हैं। एंड दूसरा ये है कि जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसके अंदर जो फीचर्स दिए गए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। बाकी कमी लगी है छोटी मोटी, वो आप देख सकते हैं। हेडलाइट जो है LED है, LED DRL है, LED इंडिकेटर्स, LED बैकलाइट है। और जो हेडलाइट है वो AHO है, ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एक छोटा सा सेंसर लगा है, जैसे हेडलाइट सेंस करती है अंधेरा तो हेडलाइट अपने आप ऑन हो जाती है। सेम फीचर जो आपको करिश्मा में देखने को मिला था। तो ओवरऑल इट्स अ फुल पैकेज एट अ लेसर प्राइस आई वुड से, एंड अमेजिंग बाइक टू राइड, दैट्स व्हाट आई वुड से। ओवरऑल मैं तो ये बोलूँगा इट्स अ फन टू राइड रोडस्टर बाइक यार। बुकिंग अभी खुली नहीं है, बुकिंग खुल जाएगी। तो अगर आप इस बाइक को लेना मांग रहे हैं, हीरो मैवरिक 440 का कंपटीशन बहुत सारी बाइक्स के साथ है, क्योंकि हार्ले डेविडसन X440 जो है वो सेम बाइक है, मगर ये थोड़ी सी ड्यूटून हुई है, बट उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा। बट अगर आप बाइक ढूंढ रहे हैं अपने लिए लेना 400 cc 350 to 400 cc सेगमेंट के अंदर, तो इससे अच्छी बाइक आपको नहीं मिलेगी, साफ बोल रहा हूँ। एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव। ट्राई कर लीजिए। अगर अपने लिए आप नई बाइक देख रहे हैं तो डू गिव दिस मैवरिक 440 ऑल्सो अ चांस। जब शोरूम में अवेलेबल होगा तो बाइक पे बैठ के देखिए एंड पसंद आती तो इसको बुक करवाइए। बट दिस इज समथिंग आई वुड से अमेजिंग बाइक। तो अगर वीडियो नॉलेज वाला अगर आपको अच्छा लगा है आज का, तो वीडियो कर दिए सबसे पहले लाइक, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट कर देना। जो भाई लोग बाइक देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, उनको तो ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको पता चल जाए कि हीरो मैवरिक बाइक कैसी है। एंड नए हो जाने को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को बता नोटिफिकेशंस के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे आईडी आ रही है। मिलता किसी और वीडियो में आप सबके साथ एक बार फिर। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।